नमस्कार दोस्तों, आइए भीतर की यात्रा पर चले। मित्रों, आज मैं किसी विषय पर बोलने नहीं आया हूं। मैं आपको एक यात्रा पर ले जाना चाहता हूं। ऐसी यात्रा जिसमें ना कोई नक्शा है, ना कोई मंजिल और शायद कोई रास्ता भी नहीं, क्योंकि यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। क्या आपने कभी सुबह सुबह घनी धुंध देखी है? इतनी घनी कि सामने खड़ा अपना ही व्यक्ति धुंधला दिखाई दे। सड़क है लेकिन दिखाई नहीं देती। रास्ता है लेकिन स्पष्ट नहीं होता। सूरज उग चुका है, फिर भी प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन आज मैं आपसे एक और धुंध की बात करना चाहता हूं। वह धुंध जो मौसम में नहीं होती, वह धुंध जो मन में होती है। कभी पुरानी असफलताओं की धुंध, कभी टूटे हुए रिश्तों की धुंध, कभी अधूरे सपने की धुंध, कभी अहंकार की धुंध और कभी अपने ही बाहर में बनी हुई धारणाओं की धुंध। मित्रों, मनुष्य रास्ता खोने से पहले दृष्टि खोता है, और दृष्टि आंखों से नहीं, चेतना से खोती है। आज मैं जिस कविता के माध्यम से आपसे संवाद करने जा रहा हूं, वह आकार में छोटी है, लेकिन उसकी प्रतिध्वनि मनुष्य को संपूर्ण जीवन में सुनाई देती है। इस कविता के रचयिता हैं मेरे अत्यंत सम्मानित मित्र, संवेदनशील कवि और एक उत्कृष्ट प्रशासक श्री आलोक कुमार आईपीएस। प्रशासन मनुष्य को व्यवस्था सिखाती है, लेकिन कविता मनुष्य को स्वयं से मिलना सिखाती है। और जब एक संवेदनशील हृदय प्रशासन की कठोर वास्तविकताओं से गुजरते हुए कविता लिखता है, तो शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, वे जीवन के अनुभव बन जाते हैं। आज मैं उसी अनुभव को आपके साथ जीना चाहता हूं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस कविता को सुनिए मत, अपने भीतर उतरने दीजिए। कविता का शीर्षक धुंध। एक नई मुलाकात पर पुरानी मुलाकातों की धुंध। बनानी थी एक नई राह, लिखनी थी एक नई कविता, तलाशने थे नए मायने। उस धुंध के बावजूद गर करनी है रोशनी, तो जलानी होती है रूह। क्या जला पाओगे? कविता समाप्त हो गई, लेकिन क्या सचमुच कविता समाप्त हुई या अब शुरू हुई है? क्योंकि कुछ कविताएं पढ़ी नहीं जाती, जी जाती है, और धुंध ऐसी ही कविता है। पहली बार जब मैंने इसे पढ़ा तो मेरे मन में एक ही प्रश्न उठा, क्या सचमुच धुंध बाहर होती है, या हम अपनी ही स्मृतियों की धुंध में जीवन को देखते रहते हैं? एक ही घटना दो व्यक्तियों के जीवन में दो बिल्कुल अलग प्रभाव क्यों छोड़ती है? एक व्यक्ति विश्वासघात के बाद भी फिर से प्रेम करना सीख लेता है, दूसरा जीवन भर किसी पर विश्वास नहीं करता। धुंध घटना में नहीं थी, धुंध अनुभव की व्याख्या में थी। और तभी मुझे सूफी संत रूमी की एक अद्भुत पंक्ति याद आई, घाव वही स्थान है जहां से प्रकाश तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है। क्या अद्भुत विरोधाभास है! जिसे हम अपनी सबसे बड़ी पीड़ा समझते हैं, ईश्वर उसी को प्रकाश का द्वार बना देते हैं। लेकिन एक शर्त है, घाव धुंध न बन जाए। कई लोग अपने घावों को अपनी पहचान बना लेते हैं। फिर हर नया व्यक्ति उन्हें पुराने व्यक्ति जैसा दिखाई देता है, हर नया अवसर पुरानी असफलता जैसा, हर नया संबंध पुरानी पीड़ा जैसा। और यहीं कवि की अगली पंक्ति हमारे सामने आती है, एक नई मुलाकात पर पुरानी मुलाकातों की धुंध। मित्रों, कवि लिखते हैं, एक नई मुलाकात पर पुरानी मुलाकातों की धुंध। इन दो पंक्तियों में शायद मानव जीवन का सबसे बड़ा मनोविज्ञान छिपा है। हम सोचते हैं हम लोगों से मिलते हैं, लेकिन सच्चाई यह है हम लोगों से कम
अपनी स्मृतियों से अधिक मिलते हैं। कोई नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, लेकिन हम उसे वैसा नहीं देखते जैसा वह है। हम उसे वैसा देखते हैं जैसे हमारा अतीत हमें देखने देता है। यदि कभी विश्वास टूटा हो तो हर नया व्यक्ति संदेह लेकर आता है। यदि कभी प्रेम में पीड़ा मिली हो तो हर नया संबंध डर लेकर आता है। यदि कभी असफलता मिली हो तो हर नया अवसर भय लेकर आता है, और तब वर्तमान अतीत का कैदी बन जाता है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर हर सुबह एक नया सूर्योदय देते हैं, लेकिन हम उसी पुराने मन के साथ जागते हैं। सूरज नया होता है, दिन नया होता है, अवसर नया होता है, लेकिन दृष्टि पुरानी होती है। यही धुंध है, यही मुझे जापान की एक अद्भुत परंपरा याद आती है। उसका नाम है किंसुगी। यदि किसी घर का सुंदर पात्र टूट जाए तो वे उसे फेंकते नहीं, वे उसकी दरारों को सोने से भरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास है कि टूटना उस वस्तु की सुंदरता कम नहीं करता, वह उसकी यात्रा का हिस्सा बन जाता है। अब वह पात्र पहले से अधिक मूल्यवान है। काश हम भी अपने जीवन के साथ ऐसा ही कर पाते। हम अपनी दरारों को छिपाते हैं, ईश्वर उन्हीं दरारों में सोना भरना चाहते हैं। हम अपने घावों से शर्माते हैं, जीवन उन्हीं घावों को ज्ञान में बदलना चाहता है। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आपके जीवन में सारी पीड़ाएं, सारे संघर्ष और सारी असफलताएं हटा दी जाएं, तो क्या आप वही व्यक्ति रहेंगे जो आज हैं? शायद नहीं, क्योंकि मनुष्य को उसकी सफलताओं से ज्यादा उसके संघर्ष गढ़ते हैं। मित्रों, पिछले 3 दशकों से मुझे हजारों युवाओं के साथ चलने का अवसर मिला है। मैंने एक बात बार बार देखी है, यूपीएससी में सफल होने वाला हर विद्यार्थी परीक्षा से नहीं हारता। अधिकांश अपने बारे में बनाई हुई एक कहानी से हार जाते हैं। वे कहते हैं, मैं अब सक्षम नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। ध्यान दीजिए, यह तथ्य नहीं है, यह धुंध है। और जब मन धुंध को सत्य मान लेता है तो सत्य भी दिखाई देना बंद हो जाता है। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को नए अस्त्र नहीं देते हैं, नई सेना नहीं देते हैं, नया रथ भी नहीं देते हैं, वे केवल नई दृष्टि देते हैं। क्यों? क्योंकि समस्या कुरुक्षेत्र नहीं था, समस्या अर्जुन के भीतर की धुंध थी। और अब कवि हमें एक और कदम आगे ले जाते हैं। बनानी थी एक नई राह। क्या अद्भुत शब्द हैं, बनानी। ध्यान दीजिए, उन्होंने यह नहीं लिखा मिल गई एक नई राह, उन्होंने लिखा बनानी थी। यही जीवन का नियम है। रास्ते मिलते नहीं, रास्ते बनते हैं। और जब मैं यह पंक्ति पढ़ता हूं तो मेरी आंखों के सामने एक दृश्य उभरता है। सन 1893, एक युवा सन्यासी, ना कोई परिचय, ना कोई प्रभावशाली पद, ना कोई आर्थिक शक्ति, सिर्फ एक स्वप्न, एक विश्वास, एक मिशन। यह युवा अमेरिका पहुंचा, लेकिन सम्मेलन शुरू होने में समय था। रहने की व्यवस्था नहीं, परिचित कोई नहीं। कई रातें स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बीती, कई बार भोजन का भी भरोसा नहीं। यदि उस समय उस युवा सन्यासी ने अपने आप से कहा होता, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मैं लौट जाता हूं, तो क्या होता? शायद 11 सितंबर 1893 का वह दिन मानव इतिहास में कभी नहीं लिखा जाता। शायद सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका की वह अमर पुकार दुनिया कभी सुन नहीं पाती। मित्रों, हम आज स्वामी विवेकानंद का भाषण याद रखते हैं,
लेकिन उस भाषण के पीछे एक लंबी यात्रा थी जिसमें रास्ता चलते चलते बना था। यही कारण है कि मैं अक्सर कहता हूं, ईश्वर चलने वालों के लिए रास्ते बनाते हैं, बैठे रहने वालों के लिए नहीं, बहाने बनाने वालों के लिए नहीं। नदी को देखिए, वह कभी पर्वत को शिकायत नहीं करती, वह अपना मार्ग खोजती है, बनाती है, कभी चट्टानों को काटती है, कभी उनके चारों ओर से बहती है, लेकिन रुकती नहीं, इसलिए वह समुद्र तक पहुंचती है। और मित्रों, यही कर्म योग है। कर्म योग का अर्थ केवल कर्म करना नहीं है। कर्म योग का अर्थ है रास्ता ना दिखे फिर भी पहला कदम उठाना। क्योंकि श्रद्धा का अर्थ सब कुछ देख लेना नहीं, श्रद्धा का अर्थ है धुंध के बीच भी चलना। और अब कवि हमें एक और गहरे प्रश्न की ओर ले जाते हैं। लिखनी थी एक नई कविता, तलाशने थे नए मायने। मित्रों, यहां से यह कविता जीवन के अर्थ की खोज बन जाती है और यहीं हमारी अगली यात्रा शुरू होगी, एक छोटे से बालक नचिकेता के साथ, जिसने संसार से नहीं मृत्यु से प्रश्न पूछने का साहस किया। मित्रों, कवि की अगली पंक्ति है, लिखनी थी एक नई कविता, तलाशने थे नए मायने। मैं चाहता हूं कि हम इन शब्दों पर जल्दी ना करें, क्योंकि यहीं से यह कविता जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों में प्रवेश करती है। आप सोचिए, यदि आपको आज दुनिया की हर सुविधा मिल जाए, असीम धन, प्रतिष्ठा, सफलता, सम्मान, तो क्या आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि मनुष्य सुविधाओं से नहीं, अर्थ से जीवित रहता है। रोटी शरीर को जीवित रखती है, लेकिन अर्थ आत्मा को। इसलिए इतिहास में कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी अंदर से टूट गए और कुछ लोग कुछ भी ना होते हुए भी इतिहास बन गए। अंतर संसाधनों का नहीं था, अर्थ का था। और जब मैं नए मायने यह शब्द सुनता हूं तो मुझे लगभग 3000 वर्ष पहले का एक छोटा सा बालक की याद आता है। उसका नाम था नचिकेता। कल्पना कीजिए, एक विशाल यज्ञ, वैदिक मंत्रों की गूंज, अग्नि प्रज्वलित है, सैकड़ों लोग उपस्थित हैं, दान दिया जा रहा है, सब लोग कह रहे हैं क्या महान यज्ञ है। लेकिन भीड़ में एक बालक खड़ा है। वह तालियां नहीं बजा रहा, वह देख रहा है, गहराई से, चुपचाप देख रहा है। उसने देखा दान में जो गाय दी जा रही थी वे बूढ़ी थी, दूध नहीं देती थी, चल भी मुश्किल से सकती थी। बाहर धर्म था, भीतर सत्य नहीं था। मित्रों, यहीं से महान यात्राएं शुरू होती हैं। जब भीड़ समारोह देख रही होती है, एक साधक सत्य देख रहा होता है। नचिकेता अपने पिता के पास गया, बहुत विनम्रता से पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? पिता ने उत्तर नहीं दिया। वह फिर पूछता है, दूसरी बार, तीसरी बार, और क्रोध में पिता कह देते हैं, तुझे मृत्यु को दान देता हूं। सोचिए, यदि हम होते तो क्या करते? रो पड़ते, भाग जाते, शिकायत करते। लेकिन नचिकेता चल पड़ा। कहां? मृत्यु के द्वार तक, यमराज के पास। यमराज घर पर नहीं थे। नचिकेता 3 दिन बिना भोजन, बिना जल वहीं प्रतीक्षा करता रहा। क्यों? क्योंकि उससे उत्तर चाहिए था। जब यमराज लौटे, उन्होंने कहा, बालक, तुमने 3 दिन प्रतीक्षा की है, मांगो 3 वरदान। पहला वरदान नचिकेता ने अपने पिता के लिए मांगा। ध्यान दीजिए, जिस पिता ने क्रोध में उससे मृत्यु को भेज दिया, उसी पिता के लिए पहला वरदान यही क्षमा है। दूसरा वरदान ज्ञान का था और तीसरे वरदान पर
यमराज ने कहा, कुछ और मांग लो, स्वर्ण मांग लो, राज्य मांग लो, दीर्घायु मांग लो, सुंदर रथ मांग लो, संगीत, वैभव, संसार का प्रत्येक सुख मांग लो। मित्रों, यही कठोपनिषद मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रश्न पूछता है। नचिकेता शांत स्वर में कहता है, ये सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। फिर उसने पूछा, मृत्यु के बाद क्या है? मित्रों, यही है तलाशने थे नए मायने। दुनिया सुख खोज रही थी, एक बालक सत्य खोज रहा था। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता से एक महान वाक्य कहते हैं, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः, अर्थात मनुष्य के सामने हमेशा दो मार्ग आते हैं, प्रेय जो अभी अच्छा लगता है और श्रेय जो अंततः अच्छा लगता है। मित्रों, यही हमारे जीवन का संघर्ष है। हर दिन हम निर्णय लेते हैं, आराम या विकास, सुविधा या साधना, लोकप्रियता या सत्य, क्षणिक सुख या दीर्घकालिक चरित्र। मैंने अपने जीवन में असंख्य विद्यार्थियों को देखा है। कुछ बहुत प्रभावशाली थे, लेकिन उन्होंने हर बार प्रेय चुना, आज नहीं कल पढ़ेंगे, थोड़ा और आराम, थोड़ा और समझौता, और धीरे धीरे स्वप्न धुंध में खो गया। लेकिन उन्होंने हर दिन श्रेय चुना, अनुशासन, धैर्य, ईमानदारी, और धीरे धीरे वही साधारण लोग असाधारण बन गए। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, मनुष्य का भविष्य उसके बड़े निर्णय नहीं, उसके छोटे छोटे दैनिक निर्णय बनाते हैं। और शायद कभी भी इसलिए कहते हैं, लिखनी थी एक नई कविता, क्योंकि जीवन अपने आप कविता नहीं बनाता, उसे लिखना पड़ता है। हर दिन, हर निर्णय से, हर विचार से, हर कर्म से। मित्रों, एक प्रश्न मैं आज आपके हृदय में छोड़ना चाहता हूं। यदि आपके जीवन की कहानी किसी दिन एक पुस्तक बने, तो क्या वह सिर्फ घटनाओं का संग्रह होगी, या वह एक ऐसी कविता होगी जो किसी दूसरे के जीवन में भी प्रकाश जगा सके? और अब कवि हमें पूरी कविता के सबसे रहस्य, सबसे कठिन और सबसे परिवर्तनकारी शब्दों तक ले जाते हैं। गर करनी है रोशनी तो जलानी होती है रूह। मित्रों, अब हम केवल कविता नहीं पढ़ेंगे, अब हम अपने भीतर उतरेंगे, क्योंकि यहीं से यात्रा ज्ञान से अनुभव बन जाती है। मित्रों, अब तक हम धुन की बात कर रहे थे, रास्तों की बात कर रहे थे, अर्थ की बात कर रहे थे, लेकिन अब कविता हमसे एक कीमत मांग रही है, क्योंकि प्रकाश मुफ्त में नहीं मिलता, उसकी एक कीमत होती है। कवि लिखते हैं, गर करनी है रोशनी तो जलानी होती है रूह। जब मैंने पहली बार यह पंक्ति पढ़ी तो मैंने पुस्तक बंद कर दी और कुछ मिनट कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि यह प्रश्न कविता का नहीं था, यह प्रश्न मेरे जीवन का था। मित्रों, हम सब प्रकाश चाहते हैं, लेकिन क्या हम जलना चाहते हैं? हम सफलता चाहते हैं, लेकिन क्या हम तपस्या चाहते हैं? हम सम्मान चाहते हैं, लेकिन क्या हम अपमान सहने को तैयार हैं? हम फल चाहते हैं, लेकिन क्या हम बीज बनने को तैयार हैं? यही मुझे एक बीज याद आया। यदि बीज से पूछो, क्या तुम वृक्ष बनना चाहते हो, वह कहेगा हाँ। फिर प्रकृति कहती है, तो पहले अपने वर्तमान स्वरूप को मिट्टी में समर्पित करो। मित्रों, बीज वृक्ष बनता नहीं, पहले बीज मरता है, तभी वृक्ष जन्म लेता है। क्या यह मृत्यु है? नहीं, यह रूपांतरण है। कवि कह रहे हैं, रूह को जलाना, रूह को नष्ट करना नहीं है, यह अपने सीमित मैं को अनंतमय में समर्पित करना है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नैनम छिंदन्ति सहस्राणि
नयनम दहती पावका, आत्मा न जलती है न कटती है। तो फिर कवि किसे जलाने की बात कह रहे हैं? वे आत्मा की नहीं, अहंकार की बात कर रहे हैं। अहंकार सबसे घनी धुंध है। जब तक मैं खड़ा है, सत्य दूर खड़ा रहता है। और तभी मुझे कबीर याद आते हैं। कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कितनी छोटी पंक्ति, लेकिन पूरे वेदांत का सार। जब तक मैं था, ईश्वर नहीं दिखाई दिया। जिस दिन मैं जल गया, केवल वही रह गए। लेकिन यह मैं है क्या? क्या यह नाम है? नहीं। क्या यह शरीर है? नहीं। क्या यह पद है? नहीं। क्या यह धन है? नहीं। मैं वह कहानी है जो हमने अपने बारे में बना ली है। मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं महान हूं, मैं छोटा हूं, मैं सही हूं, दूसरे गलत हैं। यही अहंकार है। और जब यह कहानी टूटती है, तभी सत्य दिखाई देता है। मित्रों, मैं आपको एक कुम्हार के पास ले चलना चाहता हूं। एक छोटा सा गांव, एक बूढ़ा कुम्हार, उसके हाथ मिट्टी से भरे हुए। वह गिल्ली मिट्टी उठाता है, उसे बार बार मसलता है, चाक पर रखता है, घुमाता है, बार बार बिगाड़ता है, फिर दोबारा बनाता है। क्या घड़ा तैयार हो गया? नहीं। अब वह उसे अग्नि में रख देता है। यदि मिट्टी बोल सकती तो शायद कहती, इतना कष्ट क्यों? लेकिन कुम्हार मुस्कुराता और कहता, अभी तुम मिट्टी हो, मैं तुम्हें जलाकर घड़ा बना रहा हूं। मित्रों, कभी कभी हम भी ईश्वर से यही पूछते हैं, इतने संघर्ष क्यों? इतनी प्रतीक्षा क्यों? इतना अकेलापन क्यों? शायद ईश्वर भी मुस्कुराकर यही कहते होंगे, अभी तुम मिट्टी हो, मैं तुम्हें पात्र बना रहा हूं, लेकिन अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई। कुम्हार के बाद मैं आपको एक मूर्तिकार के पास ले चलना चाहता हूं। मंदिर के बाहर एक विशाल पत्थर पड़ा था। पास ही एक दिव्य मूर्ति स्थापित थी। किसी ने पूछा, दोनों एक ही पहाड़ से आए थे, फिर एक मूर्ति कैसे बन गई और दूसरा पत्थर ही रह गया? मूर्तिकार मुस्कुराया। उसने कहा, पहले पत्थर पर जब पहली चोट पड़ी, वो टूटने लगा। उसने कहा, मुझे मत छुओ। और जिस मूर्ति को तुम प्रणाम कर रहे हो, उसने हजारों चोटें स्वीकार कर ली। मित्रों, जीवन हमें तोड़ नहीं रहा, तराश रहा है। हर असफलता एक छेनी है, हर आलोचना एक हथौड़ा है, हर प्रतीक्षा एक घिसाई है। और यदि हम हर चोट पर भाग जाएं, तो शायद पत्थर ही रह जाएं। लेकिन यदि हम उस पीड़ा को समझ लें, तो वही चोटें हमारे भीतर छिपी हुई मूर्ति को प्रकट कर देती है। यही है रूह का जलना। यह पीड़ा का उत्सव नहीं, यह रूपांतरण का विज्ञान है। और अब एक अंतिम प्रश्न अपने आप से पूछिए, मेरे भीतर अभी क्या जलना बाकी है? क्या मेरा क्रोध? क्या मेरा भय? क्या मेरी मान्यता कि मैं ही सही हूं? क्या मेरी पुरानी पहचान? क्या मेरी शिकायतें? या क्या वह अहंकार जो मुझे स्वयं से भी दूर रखे हुए? मित्रों, जिस दिन यह अग्नि भीतर जलती है, उसी दिन बाहर का दीपक केवल प्रतीक रह जाता है। क्योंकि उस दिन मनुष्य प्रकाश को देखता नहीं, स्वयं प्रकाश बन जाता है। और अब कवि हमें अंतिम पड़ाव की ओर ले चलते, जहां धुंध नहीं है, प्रश्न नहीं है, केवल प्रकाश है। मित्रों, हमारी यात्रा अब समाप्त होने वाली है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप इस यात्रा को यहीं समाप्त मत कीजिए। इसे अपने साथ घर ले जाइए, अपने साथ रखिए। आज हमने धुंध की बात की, नई राह की बात की, नए मायनों की बात की, रूह के जलने की बात की। लेकिन यदि मैं पूरी कविता को एक ही वाक्य में कहूं, तो शायद मैं इतना कहूंगा, मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष संसार से नहीं, स्वयं से है। हम जीवन भर लोगों को बदलना चाहते हैं, परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं,
समाज को बदलना चाहते हैं, लेकिन सबसे कठिन कार्य अपने भीतर की धुंध को पहचानना है, क्योंकि धुंध कभी यह घोषणा नहीं करती कि मैं धुंध हूं। वह सत्य बनकर आती है और हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। आज जब आप यहां से जाएं तो मैं आपसे कोई वचन नहीं मांगता, मैं कोई संकल्प भी नहीं दिलवाना चाहता। मैं केवल 4 प्रश्न आपके हृदय में छोड़ जाना चाहता हूं। पहला प्रश्न, क्या मेरे भीतर कोई ऐसी धुंध है जिसे मैं सत्य समझकर जी रहा हूं? दूसरा प्रश्न, क्या कोई ऐसा संबंध जिसे मैंने अपनी अतीत की वजह से आज तक स्वीकार नहीं किया? तीसरा प्रश्न, क्या मैं श्रेय का जीवन जी रहा हूं या केवल प्रेय का? और सबसे अंतिम प्रश्न, यदि आज रात मुझे अपने भीतर एक ही चीज जलानी हो तो वह क्या होगी? मित्रों, जीवन बहुत छोटा है, इतना छोटा कि अहंकार लेकर जीने के लिए समय नहीं, घृणा लेकर जीने के लिए समय नहीं, शिकायत लेकर जीने के लिए समय नहीं, लेकिन जीवन इतना बड़ा भी है कि यदि एक क्षण के लिए भी मनुष्य अपने वास्तविक रूप को पहचान ले तो उसी एक क्षण में पूरा जीवन बदल सकता है। यही उपनिषदों का संदेश है। अस्तो मा सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्योर मा मृतम गमय, मृत्यु के भय से अमर चेतना की ओर। ध्यान दीजिए, यह केवल प्रार्थना नहीं है, यह मनुष्य के भीतर की यात्रा का मानचित्र है। आज मैं एक और बात आपसे साझा करना चाहता हूँ। पिछले कई दशकों में मुझे हजारों युवाओं, अधिकारियों, विद्यार्थियों, परिवारों और जीवन के अनेक संघर्षों से जूझते हुए लोगों के साथ चलने का अवसर मिला। मैंने एक सत्य बार बार देखा, अंततः मनुष्य अपनी उपलब्धियों से याद नहीं रखा जाता, उसे उस प्रकार से याद रखा जाता है जो उसने दूसरों के जीवन में फैलाया। सूर्य हर सुबह उगता है, कभी अपने लिए नहीं। दीपक जलता है, अपने लिए नहीं। नदी बहती है, अपने लिए नहीं। वृक्ष फल देता, अपने लिए नहीं। तो फिर मनुष्य केवल अपने लिए क्यों जिए? शायद जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य सफल होना नहीं है, प्रकाश बनना है। और यही कारण है कि आज जब मैं आलोक कुमार जी की एक छोटी सी कविता को फिर से याद करता हूं तो मुझे लगता है उन्होंने केवल कुछ पंक्तियां नहीं लिखी, उन्होंने हम सबके भीतर एक दीपक जला दिया है। आज मैं अपने प्रिय मित्र, संवेदनशील कवि और उत्कृष्ट प्रशासक श्री आलोक कुमार आईपीएस को हृदय से प्रणाम करता हूं। आपकी कविता हमें सोचने के लिए विवश नहीं करती, वह हमें अपने भीतर उतरने का निमंत्रण देती है और मेरे विचार से यही महान कविता की पहचान है। अब मैं चाहता हूं कि हम इस कविता की पहली पंक्ति पर एक बार फिर लौटें। एक नई मुलाकात पर पुरानी मुलाकातों की धुंध, लेकिन इस बार शब्द वही है, श्रोता बदल चुका है। जब अगली बार धुंध देखना तो उससे डरना मत, ठहर जाना, हो सकता है ईश्वर उसी धुंध के पीछे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हो। यहां मैं कठोपनिषद का एक मंत्र पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप वरान्निबोधत, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने भीतर के प्रकाश को पहचान न लो। मित्रों, अब इस यात्रा को समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक और बात साझा करना चाहता हूं। जब मैंने आलोक कुमार जी की सिर्फ तुम पढ़ी थी तो मुझे लगा मैं एक मनुष्य के हृदय में प्रवेश कर रहा हूं, और जब मैंने धुंध पढ़ी तो लगा अब मैं उसी मनुष्य की चेतना में प्रवेश कर रहा हूं। यदि मुझे इन दोनों कविताओं को एक ही वाक्य में समझाना हो तो मैं कहूंगा, सिर्फ तुम प्रेम की यात्रा है, धुंध आत्मबोध की यात्रा है। लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, क्योंकि जिसने प्रेम को गहराई से जिया हो वही एक दिन स्वयं से भी प्रश्न पूछता है, और जिसने स्वयं को खोज लिया उसका प्रेम भी बदल जाता है। सिर्फ तुम में मनुष्य किसी दूसरे को खोजते हुए खुद अपनी खोज में पहुंचता है। धुंध में मनुष्य स्वयं को ही खोज रहा है। पहली कविता पूछती है तुम कौन हो, दूसरी कविता पूछती है मैं कौन हूं,
और भारतीय दर्शन कहता है जब इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक हो जाए वहीं अद्वैत प्रारंभ होता है। मित्रों, अब मैं धुंध की अंतिम पंक्ति पर आना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है पूरी कविता उसी एक प्रश्न के लिए लिखी गई है। कवि पूछते हैं, क्या तुम अपनी रूह जला पाओगे? ध्यान दीजिए, यहां कवि उत्तर नहीं देते, वे प्रश्न छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि महान कवि उत्तर नहीं लिखते, वे ऐसे प्रश्न लिखते हैं जिनका उत्तर हर मनुष्य को अपने जीवन से देना पड़ता है। मैं आज इस प्रश्न का अपना उत्तर आपके सामने रखता हूं। मित्रों, क्या रूह सचमुच में जलाई जा सकती है? नहीं, रूह तो नित्य है, शुद्ध है, अविनाशी है। फिर जलता क्या है? जलती है वह झूठी पहचान जिसे हमने रूह समझ लिया है। जलता है अहंकार, जलती है ईर्ष्या, जलती है स्वार्थ, जलती है भय की दीवार, जलती है असुरक्षा, जलती है वह धुंध जो हमारे और हमारी आत्मा के बीच खड़ी है। और जब यह सब जल जाता है तब रूह नहीं जलती, रूह प्रकट होती है। यही वेदांत है, यही बुद्ध है, यही कबीर है, यही गीता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से नहीं कहते नई आत्मा प्राप्त करो, वे कहते हैं जैसे तुम आत्मा समझ रहे हो वह तुम हो ही नहीं। आदि शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसे बहुत लोग गलत समझते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार झूठा है, इसका अर्थ है जो तुम अपने बारे में समझ रहे हो वह पूर्णतः सत्य नहीं है। धुंध वास्तविक लगती है, लेकिन सूर्य को कभी ढक नहीं सकती। और अब मैं इस पूरी यात्रा को एक वाक्य में समेटना चाहता हूं। सिर्फ तुमने हमें प्रेम करना सिखाया, धुंध हमें स्वयं को देखना सिखाती है। लेकिन मुझे लगता है आलोक कुमार जी की रचनात्मक यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। यदि पहली कविता प्रेम थी और दूसरी कविता आत्मबोध है, तो तीसरी कविता क्या होगी? मैं प्रतीक्षा करूंगा उस कविता की जो प्रकाश के बारे में भी होगी, जहां धुंध भी नहीं होगी, प्रश्न भी नहीं होगा, केवल अनुभव होगा। आज मैं आलोक कुमार जी से भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आलोक जी, आपने हमसे पूछा क्या तुम अपनी रूह जला पाओगे? मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, शायद रूह नहीं जलती। रूह तो उसी क्षण प्रकाश बनकर प्रकट होती है जब उसके ऊपर जमी हुई धुंध जल जाती है। क्या यह आपके प्रश्न का एक संभावित उत्तर हो सकता है? और मित्रों, शायद यही कारण है कि यह कविता समाप्त होकर भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि इसका अंतिम शब्द पूर्ण विराम नहीं, एक निमंत्रण है। एक निमंत्रण अपने भीतर उतरने का, एक निमंत्रण अपनी धुंध पहचानने का, एक निमंत्रण प्रकाश बनने का। और मैं इस पूरी यात्रा का समापन अपने शब्दों में नहीं, उपनिषद के शब्दों में करना चाहूंगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण वही है, पूर्ण यह है, पूर्ण से ही पूर्ण निकल जाए, फिर पूर्ण ही शेष रहता है। अब दीपक दिखाई नहीं देता क्योंकि सूर्य निकल आया है। और शायद मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य भी है ये, दीपक बने रहना नहीं, स्वयं सूर्य हो जाना। नमस्कार।